हे दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपके खास शो में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आ रहा हूं जो कौन से सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, बिजनेस बस्टिंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क है। इसके बावजूद भी डाउट रहता है तो हम डाउट को कंसीडर करेंगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है कि सर ने तो हमें क्वेश्चन चैप्टर करवा दिया, अब हम उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आराम से अपन पढ़ेंगे। कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कभी भी कैसे भी पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। आज जो हम लोग चैप्टर चालू करने वाले हैं, जो बिजनेस बजटिंग में, ध्यान से सुनना मेरी बात, बिजनेस बजटिंग का एक चैप्टर है जिसका नाम है टाइप ऑफ बजट। टाइप ऑफ बजट से रिलेटेड इन्होंने दो चैप्टर्स बना रखे हैं। और चैप्टर 1 में अगर हम बात करें, चैप्टर 1 में बात करें गाइज, तो यहां पे फिक्स और फ्लेक्सिबल दो प्रकार के बजट आपकी जिंदगी में आते हैं। कि सर दो प्रकार के बजट क्या है, किस तरीके से है, सब चीजें समझेंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा आपका आता है सेकंड, इन्होंने बोला फंक्शनल बजट एंड मास्टर बजट। यहां पे फंक्शनल बजट समझेंगे और यहां पे हम मास्टर बजट समझेंगे। अभी टेंशन ये नहीं लेना कि क्या होता है, क्योंकि क्या होता है इसलिए तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेकिन 20 नंबर 100% तैयार करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन तैयार कर लिया है, एग्जाम के लिए रेडी है। और ये बजट भी 20 नंबर का तैयार करेंगे। दोस्तों, ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है 100 आउट ऑफ 100 बना सकते हो अगर कोई पढ़ने वाले बच्चे हो तो। और अगर कोई नहीं पढ़ने वाले हो वो बहुत अच्छे से पास हो सकते हो। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से बस सुनते रहना मेरी बात। अब किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा, सर एक बात बताओ, ये बीकानेर यूनिवर्सिटी, कुछ बच्चे हैं वो बीकानेर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि बाकी देखो, बाकी और भी यूनिवर्सिटी है, कोटा यूनिवर्सिटी है, वहां से भी बच्चा बिलोंग कर रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है, मैं आपको वापस क्या बोलना चाहता हूं कि सिलेबस में खाली यूनिट का फर्क है। जिस तरीके से मैंने लिखा है, अगर कोई बच्चा राजस्थान यूनिवर्सिटी से है तो यूनिट नंबर फर्स्ट में ये चैप्टर आ जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा बीकानेर यूनिवर्सिटी, जिसको हम एमजीएस यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, उसमें सेकंड यूनिट में ये चैप्टर है। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, पूरा मुझे अभी तक पूरा आइडिया नहीं है। कोटा यूनिवर्सिटी है और वो एक बार अपने सिलेबस से मैच कर ले वो कौन सी यूनिट में फॉल कर रहा है, और बाकी ऐसा कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये चैप्टर लगभग 99% हर जगह पाया जाता है। दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, हर एक बिजनेस में बिजनेस एंटरप्राइजेज अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के संबंध में अनुमान लगाना चाहता है कि आने वाले समय में हम अपनी परफॉर्मेंस कैसे करेंगे। तो इस अनुमान को हम लोग बोलते हैं बजट। मतलब आने वाले समय में हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेज ये बताना चाहता है कि मेरी सेल क्या होगी, मेरा परचेज क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन क्या होगा, मेरे लिए लेबर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, मेरे लिए मटेरियल कितना चाहिए। सब चीजों में आपको एक बजट तैयार करना पड़ता है। सोचो दोस्तों, बजट आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। सर ऐसा क्यों? अरे भाई, घर चलाते हो तो क्या बजट नहीं बनाते क्या? कहीं घूमने जाते हो तो क्या बजट नहीं बनाते? शॉपिंग करने जाते हो तो बजट नहीं बनाते? शादी होती है तो क्या बजट नहीं बनाते? बजट का मतलब हम ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि इतना इतना खर्चा होना चाहिए। सर क्या बजट एक्चुअल से डिफर हो सकता है? यस, एग्जैक्टली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आज आपने सोचा कि यार शादी है, 5 लाख रुपए चाहिए, आपने 5 लाख का अनुमान लगाया, तो कोई एक्चुअल में जब शादी होगी तो एग्जैक्ट 5 लाख लगते हैं क्या? या तो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। तो इसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे कि यार ज्यादा क्यों लगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम बजट का चैप्टर पढ़ते हैं, और बजट चैप्टर हमें यह बताता है कि एक बिजनेस में, जैसे बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, तो बड़े बिजनेस में हर एक ऑपरेशनल एक्टिविटी का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। तो हर एक एक्टिविटी का बजट बनाया जाता है। लेकिन छोटे बिजनेस है
जो मीडियम बिजनेस है वो हर एक एक्टिविटी का बजट लगाना संभव नहीं मानते, उनको लगता है कि यार बहुत ज्यादा खर्चा है। तो ऐसी सिचुएशन में मेन एक्टिविटीज का क्या करते हैं, वो बजट तैयार करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से बजट है, मैं खाली उसको डील करने वाला हूं और उनको पढ़ेंगे तो अपन समझेंगे कि यार आराम से नंबर बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समझना है, रटना नहीं है। मेरी क्लास में मैं आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ चीजों को समझो, रटने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा रटेगा वो फंस जाएगा, आज पढ़ेगा कल वापस भूल जाएगा। इसीलिए पहली बार पढ़ते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए एसेट्स मैं आपकी बना के छोड़ूंगा। तो दोस्तों आओ तैयार करते हैं हम लोग कि बजट में सबसे पहला जो पार्ट है, इसमें हम लोग एक पढ़ेंगे फिक्स बजट और एक हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट वेरी हॉट बजट माना जाता है। सर वेरी हॉट का मतलब क्या हुआ? एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेज है कि फ्लेक्सिबल बजट से पूछे, फिक्स बजट से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन सर एक बात बताओ, आता नहीं है लेकिन सर थोड़ा सा तो हमें ज्ञान दे दो ना कि फिक्स बजट क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है आपके बिजनेस में आपका प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट में फर्क क्या है। तो सुनो मेरी बात, फिक्स बजट नाम से ही पता चल रहा है फिक्स है कि जो आपके प्रोडक्शन के साथ एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होता है, चाहे आप प्रोडक्शन कम करो या ज्यादा करो, आपका बजट फिक्स रहेगा। ऐसे बजट को अपन क्या बोलते हैं? फिक्स बजट बोलते हैं। लेकिन जो आपके बिजनेस में एक्टिविटी लेवल के बेसिस पे चेंज होता रहता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। होप सो दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क है और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिक्स बजट नाम से पता चल रहा है, फ्लेक्सिबल बजट बोलता है परफॉर्मेंस में चेंज होगा। लेकिन मैं आज की क्लास में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? आज की क्लास में अगर हम बात करें बच्चों, तो मैं आपके सामने क्या लेके आ रहा हूं? मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताओ क्या? फ्लेक्सिबल बजट। और फ्लेक्सिबल बजट के लिए मैं आपको वापस बुक रिकमेंड कर रहा हूं, बताओ क्या? एम.आर. अग्रवाल। एम.आर. अग्रवाल की बुक आप लेके आओगे। जिसके पास बुक नहीं है वो मेरे को बोल देना, मैं उसको फोटोकॉपी भेज दूं, फोटोकॉपी क्या पीडीएफ भेज दूंगा। और इसके अलावा आपके पास बुक होगी, क्योंकि क्वेश्चन लिखना पॉसिबल हो नहीं पाता है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं एम.आर. अग्रवाल की बुक लेके आ जाओ। बुक पुरानी होती है तो आगे पीछे क्वेश्चंस होते हैं, उतना तो आप समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए अपन चालू करते हैं। आज फ्लेक्सिबल बजट को समझना एकदम सरल है। मैं आपको फॉर्मेट रटाने वाला नहीं हूं, मैं चीजों को समझाने वाला हूं, बस आप मेरे साथ बने रहो। दोस्तों आओ अपन चालू करते हैं। फ्लेक्सिबल बजट में ज्यादा अभी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल को फोकस करने वाले हैं। सुनो, मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल करवाऊंगा और वो एग्जाम्पल अपना कौन सा करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। ओके राइट। तो सुनो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 आज की क्लास में बस एक ही एग्जाम्पल करेंगे, ध्यान से सुनना। मैं लिख देता हूं वापस। चैप्टर का नाम क्या है? सर नाम है टाइप ऑफ बजट। ये लो बच्चों, क्या नाम है? टाइप ऑफ बजट। बजट के टाइप कितने हैं और इसका पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। और पार्ट नंबर फर्स्ट में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्लेक्सिबल बजट पढ़ने वाले हैं। फ्लेक्सिबल बजट पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना। और एग्जाम्पल नंबर हम कौन सा उठा रहे हैं बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 3। मैं आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता कि आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा। मैं आपको वापस अगेन बोल रहा हूं, आपको मेरे साथ खाली पार्टिसिपेट होना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। इसके बाद भी अगर आपको फास्ट लगे तो भाई साहब स्पीड को आप कम कर लेना, ठीक है? राइट। सुनो, ड्रॉ अप ए फ्लेक्सिबल बजट। आपको एक बजट तैयार करना है। चलो आज आपको 20 नंबर तैयार करवाते हैं। फॉर ओवरहेड 8, 70%, 80%
और 90% प्लांट कैपेसिटी। मतलब एक कंपनी है, उसमें एक प्लांट है, वो प्लांट 100% कैपेसिटी पे काम कर सकता है। तो 100% मतलब समझो ना, जैसे आपके पास एक्टिवा है, ये एक्टिवा 100 की स्पीड से चल सकती है, तो इसकी 100% कैपेसिटी है। लेकिन मान लो आप 50 की स्पीड से चलाते हो, तो इसका मतलब कैपेसिटी तो 100% है, लेकिन चला कितने कर रहे हो? 50%। ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है, वहां पे स्पीड 100% है, कैपेसिटी 100% है कुछ भी बनाने की, लेकिन आपको ये बोलना है 70% पे, 80% पे और 90% पे। ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है 80% के बेसिस पे। ओके, क्या क्या दे रखा है सर? वेरिएबल ओवरहेड। सर हमें आज तक हमें यही नहीं पता कि ओवरहेड क्या होता है। दोस्तों, ओवरहेड का मतलब है जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ खर्चे डायरेक्ट लगते हैं और कुछ खर्चे उनके साथ चिपके हुए रहते हैं। जैसे सपोज करो को आप शर्ट बना रहे हो, तो शर्ट में लेबर का खर्चा और मटेरियल का खर्चा डायरेक्ट लगता है, लेकिन लाइट का खर्चा भी लगता है, रेंट का खर्चा भी लगता है, सुपरवाइजर का खर्चा भी लगता है। ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं और वो खर्चे ओवरहेड माने जाते हैं। वो खर्चे क्या माने जाते हैं? ओवरहेड। तो ओवरहेड में भी 3 प्रकार के ओवरहेड आपकी जिंदगी में आते हैं। एक आता है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड का मतलब होता है वो खर्चा, वो ओवरहेड जो आपके प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है, उसे बोला जाता है वेरिएबल ओवरहेड। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैं दिमाग में फिट करके छोड़ूंगा। आज की क्लास में आपको मैं इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी बात को अच्छे से सुनो, जल्दीबाजी मत करना कि सर बोल रहे हैं फटाफट नोट आउट करने, नहीं, पहले दिमाग की बत्ती खोलनी है, सॉरी दिमाग की बत्ती जलानी है। अब सुनो मेरी बात। तो एक होता है वेरिएबल ओवरहेड, एक होता है फिक्स ओवरहेड। सर फिक्स ओवरहेड नाम से ही पता चल रहा है, प्रोडक्शन बढ़े गिरे आपके खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरा एक शोरूम है, शोरूम के आगे एक आदमी खड़ा रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? गार्ड खड़ा रहता है। अब कस्टमर आए या नहीं आए, गार्ड तो आपका पैसा लेके जाएगा। अब ऐसे खर्चे को क्या बोलोगे? ओवरहेड फिक्स है। मान लो दिवाली पे ज्यादा आ गए, तो क्या गार्ड ये बोलेगा क्या इस बार तो कस्टमर बहुत ज्यादा है, हमें ज्यादा चाहिए? ना बाबा ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। एग्री सर? 100% एग्री। इसका मतलब ये हो गया, तो वेरिएबल ओवरहेड हो गया, फिक्स ओवरहेड हो गया। एक होता है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल क्या होता है? कुछ कुछ, ओ माय गॉड सर, दिखा दिखा कुछ कुछ आता है, वो वाला क्या कुछ कुछ? मतलब सेमी वेरिएबल में कुछ हिस्सा तो फिक्स होता है और कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है। नाम से ही पता चल रहा है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस ओवरहेड, राइट? तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ओवरहेड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड। होप सो इतना आपको समझ में आ गया। चलो भाई पढ़ते हैं। सवाल बोलता है वेरिएबल ओवरहेड में लेबर है और मटेरियल है। उसके बाद सेमी वेरिएबल में पावर दे रखा है, रिपेयर दे रखा है। फिक्स ओवरहेड में डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और अदर दे रखा है। और आपको 80% पे काम करके दे रखा है, 80% कैपेसिटी पे काम करके दे रखा है। और एग्जांपल नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं, राइट? सुनो, अब आपको बनाना है फ्लेक्सिबल बजट। ध्यान से बस सुनते रहना मेरी बात। आपको बनाना है बच्चों, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या बनाना है? सर हमें बनाना है, मैं ऊपर वाला एक बार मिटा देता हूं क्योंकि क्या पता जगह कम पड़े, है ना? तो यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों फ्लेक्सिबल बजट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आप मेरी बात अच्छे से सुनो और एकदम धीरे धीरे चलूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। फ्लेक्सिबल बजट आपको तैयार करना है, तो मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूं। फॉर्मेट अपन बनाएंगे, तो ये लो भाई, फ्लेक्सिबल बजट आपको बनाना है तो बच्चों ये आपका बन जाता है फॉर्मेट। ये लो भाई, ये फॉर्मेट हो गया। इसमें आपका ये तो आ गया दोस्तों पर्टिकुलर, ये आपका आ गया 70% और ये आपका आ गया 80% और 90%। ये लो बच्चों आपका फॉर्मेट तैयार है, राइट? सर फॉर्मेट तो हो गया तैयार,
अब सुनना मेरी बात, सुनो भाई सुनो। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, यहां पे मैं बच्चों लिख देता हूं पर्टिकुलर। सर क्या सरल है या हार्ड है? एकदम सरल। ये लो भाई पर्टिकुलर लिख दिया। फिर सामने वाले ने बोला 70% पे बजट बनाओ, फिर सामने वाले ने बोला 80% पे बजट बनाओ, और फिर सामने वाले ने बोला 90% पे बजट बनाओ। राइट, चलो तो ये कैपेसिटी लेवल हो गया। अब खर्चे में सबसे पहले खर्चा में लिखता हूं। सर पहला खर्चा हमें दे रखा, अच्छा 70% के लिए कितनी यूनिट है? सर 7000 यूनिट। सर ये आप कैसे निकाल देते हो? देखो बच्चों, सामने वाले ने हमें, अच्छा यूनिट तो हमें बोल ही नहीं रहा, सॉरी मैंने भी गलत लिख दिया। ये लो भाई 70, 80 और 90, ठीक है। सबसे पहले बच्चों में यहां पे लिख देता हूं वेरिएबल ओवरहेड। ये लो बच्चों, मैंने लिख दिया वेरिएबल ओवरहेड। ध्यान से बस मेरी बात को अच्छे से समझते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। वेरिएबल ओवरहेड में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है बच्चों क्या, ये आपका आ जाता है इनडायरेक्ट लेबर। ये लो इनडायरेक्ट लेबर आ गया। इनडायरेक्ट लेबर में हमें 80% कैपेसिटी पे दे रखा है। ध्यान से सुनना, जो दे रखा है इसको मैं ग्रीन से लिखूंगा ताकि आपको पता चलेगा। ये आपको दे रखा है बच्चों 12,000 रुपए दे रखा है। अब एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है। सर वेरिएबल ओवरहेड वो ओवरहेड होता है जो प्रोडक्शन के साथ पूरा चेंज होता है। तो इसका मतलब अगर 80% पे काम करते हैं तो 12,000 लगता है, तो 70% पे कितना लगेगा? तो देखो 12,000 कितने पे है? सर 80 पे है, तो 70 पे क्या होगा? इससे सरल कुछ नहीं होगा। देखो ऐसा 12,000 कितने पे है? 80 पे है, तो 70 पे कितना होगा? करो 12,000 डिवाइड 80 इंटू 70, तो ये आपका बच्चों हो जाता है 10,500 रुपए। कितना हो गया? 10,500 रुपए आपके आ जाते हैं। सर ये भी आ गया, तो सर इसका मतलब हम 90% वाला भी निकाल सकते हैं। मैंने बोला यस, तो कितना? 12,000 कितने पे है? सर 12,000 80 पे है, तो हम तो 90 निकालना चाहते हैं, तो बताओ 90 पे क्या होगा? तो 12,000 डिवाइड 80 इंटू 90, तो ये बच्चों आ जाता है अपना 13,500 रुपए। क्या बात है सर, मजा आ गया, अल्टीमेट अल्टीमेट सर, मजा आ गया। उसके बाद बच्चों हमें दे रखा है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल सर, अब हमें समझ में ही आ गया, इससे सरल क्या होगा हमें समझ में आ गया। बताओ क्या दे रखा है? सर 80% वाला हमें दे रखा है, और 80% वाला बोल रहा है 4,000। तो जब 80% वाला 4,000 बोल रहा है, तो देखो 4,000 कितने पे है? सर मैंने बोला हाँ हाँ सर, 4,000 80% पे है, तो बताओ 70 पे क्या होगा? होप सो ये भी आपको समझ में आ गया है। तो मैं कैलकुलेटर करके देखता हूं, 4,000 डिवाइड 80 इंटू 70, तो ये बच्चों आ जाता है आपका 3,500। और इसके बाद अगर हम बात करें, ये बात करें कि 4,000 कितने पे है? सर 4,000 अपना 80 पे है, तो बताओ इंटू 90 पे क्या होगा? ये लो बच्चों, इससे सरल बताओ क्या हो सकता है? तो बताओ 4,000 डिवाइड 80 के लिए है, तो 90 के लिए क्या होगा? 4,500 रुपए। मतलब इससे बोला जाता है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड ये बोलता है जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होगा वैसे वैसे ये खर्चा भी आपका चेंज होता जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो वेरिएबल ओवरहेड तक हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है बच्चों। होप सो यहां तक भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं, वेरिएबल ओवरहेड आ गया, अगला जो ओवरहेड है वो बताओ क्या है मेरे पास। मैं अगले पेज पे आऊंगा, आप तो कंटिन्यू चलोगे, मैं अगले पेज में आ जाऊंगा सेम फॉर्मेट के साथ, और उसमें क्या लिखूंगा? सर उसमें हम लिखेंगे सेमी वेरिएबल ओवरहेड। क्या लिखेंगे? सेमी वेरिएबल ओवरहेड। आओ बच्चों अगले पेज में आते हैं, और मैं एक बार फॉर्मेट बना लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएगी।
लो भाई वो का वो फॉर्मेट बना लेते हैं। ये लो भाई, ये सेम फॉर्मेट आपका बन जाएगा। फिर आपका यहाँ पे पर्टिकुलर आ गया, यहाँ पे 70% और यहाँ पे आपका 80%। ये लो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर में बार बार नहीं लिख रहा, खत्म बात। चलो भाई ये आपका आ जाता है। चलो चलो, तो अगला बी नंबर बताओ क्या होगा। सर बी नंबर होगा सेमी वेरिएबल। ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, गड़बड़ कर दोगे अगर इधर उधर ध्यान दिया तो। सेमी वेरिएबल ओवरहेड। लो भाई सर हमें समझ में आ गया। सेमी वेरिएबल ये कितना परसेंट था सर? ये था हमारा 70%, ये था हमारा 80% और ये हमारा था बच्चों 90%। सुनना सुनना सुनना, ध्यान से सुनो। सबसे पहले अब देखना, सेमी वेरिएबल थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से समझना। सेमी वेरिएबल में सबसे पहला जो खर्चा है ना, वो सॉल्यूशन मत देखना बच्चों, सॉल्यूशन देखोगे तो गड़बड़ कर दोगे। पावर। पहले तो मेरे को बताओ सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ऐसा ओवरहेड जिसमें फिक्स भी पाया जाता है और जिसमें वेरिएबल भी पाया जाता है। कुछ हिस्सा फिक्स है और कुछ हिस्सा वेरिएबल है। तो सुनो भाई, पहले तो मैं ये लिख देता हूं, ये लो भाई बच्चों, ये इसमें फिक्स हिस्सा भी है और उसमें वेरिएबल भी है। कितना अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वेरिएबल, सामने वाला बोलता है पावर। कुल मिला के पावर हमें दे रखा है 20,000 80% पे, लेकिन वो बोलता है 30% तो आपका है फिक्स। 30% तो बच्चों क्या है? फिक्स। और 70% आपका बच्चों क्या है? वेरिएबल। 30 और 70 का रेशियो है। अब बात आती है सर 70 का जब रेशियो है तो 20,000 का 70% हो जाता है 14,000। इतना तो आपको आता है। सर पहले आप 80% वाला क्यों लिख रहे हो? 30% वाला क्यों नहीं लिख रहे? लिखना ही नहीं है तो 70% कितना? 14,000 और 30% बताओ 20,000 का 30% आपका आ जाता है 6,000 और इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो आ गया 20,000। होप सो यहां तक आ गया समझ में? सर यहां तक आ गया। अब सुनना मेरी बात, ये बोलता है 30% तो सब में सेम है, मतलब 30% जो है ना यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम और यहां पे भी सेम। तो यहां पे भी मैं कितना लिख दूंगा? सर हमें समझ में आ गया, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। यहां पे भी 6,000, यहां पे भी 6,000 और यहां पे भी 6,000। लेकिन वेरिएबल प्रोडक्शन के साथ चेंज होगा। वेरिएबल प्रोडक्शन के साथ क्या होगा? चेंज। तो सर वैसे ही करना है जैसे अभी तक करते आए हैं। मैंने बोला यस, तो बताओ 14,000 कितने पे है? सर 14,000 हमारा 80 पे है, तो बताओ 70 पे क्या होगा? ओ माय गॉड सर मजा आ गया, हमें पूरा अच्छे से समझ में आ गया। 14,000 कितने पे है? सर 80 पे है, तो बताओ 90 पे क्या होगा? क्या बात है। चलो एक बार कैलकुलेटर करके देखते हैं, कैलकुलेटर करके देखते हैं। 14,000 डिवाइड 80 इंटू 70, तो ये आ गया बच्चों अपना 12,000, 12,250, 12,250। और अगर इधर का बात करें 14,000 डिवाइड 80 इंटू 90, तो ये आपका आ जाता है 15,750, 15,750। बताओ आया या नहीं आया? सर बुक में जो आंसर दे रखा वो तो हमारा मिल ही नहीं है। अरे मिलेगा रे, अरे बोला ना मिलेगा। इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 18,250। चेक करो, चेक इट आउट, कम ऑन गाइस। 18,250 फिर 20,000 फिर आपका 21,750। इसने शॉर्टकट कर लिया। अरे भाई हमें शॉर्टकट नहीं चलना। एग्जामिनर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों शॉर्टकट चलूं भाई? टाइम दूंगा प्रॉपर। बाहर आके क्या करोगे? आराम से जचा के हो वहां पे चीजें, ठीक है। चलो जी, सर हमें समझ में आ गया। तो सर क्या रिपेयर का भी ऐसा ही होगा क्या? यस। क्या रिपेयर का भी ऐसा ही होगा क्या? मैंने बोला यस। दोस्तों मैं ये वाला मिटा देता हूं, है ना, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा ताकि मुझे स्पेस मिल जाएगा, राइट? ओके चलो जी। सर हमें 2 नंबर खर्चा दे रखा है रिपेयर। अब उम्मीद करता हूं रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप खुद करोगे। वही तरीका मेरा वाला, फिक्स और वेरिएबल।
बताओ फिक्स कितना है? सर फिक्स सामने वाला बोलता है 60% आपका फिक्स है और 40% आपका वेरिएबल है। कितना अच्छे से बोल रहा है ये बच्चा। चलो जी, तो टोटल मिला के 2000 है। तो 2000 का 60% कितना होता है? सर 1200 रुपए होता है। और 2000 का 40% बताओ कितना होता है? 800 रुपीज होती सॉरी 800 रुपए हो जाता है, 800 रुपीज होता है। अब सुनो वही तरीका। सर ये जो फिक्स है वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, मैंने बोला यस, ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। लेकिन जो वेरिएबल है, वेरिएबल विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लेवल, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, राइट? तो बताओ वही तरीका। बताओ अब मैं शॉर्टकट कर दूं। 800 कितने पे है? 800 डिवाइड 80, 800 डिवाइड 80 इंटू 70 पे कितना होगा? तो यहां पे बच्चों आ जाएगा 700 रुपए। और उसके बाद यहां पे आप चेक करोगे 800 डिवाइड 80 के लिए है तो 90 के लिए क्या होगा? तो बच्चों यहां पे आ जाएगा 900। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बताओ कोई दिक्कत है क्या? इससे सरल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता और इससे सरल 20 नंबर आ नहीं सकते। इसीलिए मैंने बोला मेरे साथ बस आप अच्छे से समझो। एक बार समझ गए ना, क्वेश्चन खुद ही कर लोगे, नोट डाउन कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आप एक बात बताओ, अब यहां तक अगर समझ में आ गया तो आगे वाला मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं। बताओ क्या लिखोगे? सर जिस हिसाब से हमने बी लिखा, ये जिस हिसाब से हमने ये बी लिखा वैसे ही सी लिखोगे जिसका नाम होगा फिक्स ओवरहेड। क्या होगा? फिक्स। कॉपी पेस्ट कर देना, खत्म बात। कॉपी पेस्ट कर देना और टोटल कर देना, आपका सवाल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, खत्म। तो आज की क्लास में हम लोगों ने फ्लेक्सिबल बजट कंप्लीट किया है। वी हैव कंप्लीटेड फ्लेक्सिबल बजट, वी हैव कंप्लीटेड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, राइट एवरीबॉडी? क्लियर? होप सो समझ में आ गया है। अगली क्लास में मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।